हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्यारे सी क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोनाउन की क्लास में, जिसमें मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको इट का यूज मैंने सिखाया था और उसी इट के यूज में मैंने इट का एक फॉर्मेशन सिखाया था। हैज, हैव, हैड, शैल, विल, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बीन को लेकर मैंने आपको एक फॉर्मेशन सिखाया था। उसी फॉर्मेशन में मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए थे जिसको मैंने कहा था आपको बनाकर लाना है, ध्यान रखें। तो इट का यूज हम लोग अभी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग जिसमें हम लोग इट का यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं। यानी मैं आप लोगों को इट का यूज कंप्लीट सिखाने वाला हूं, ध्यान रखेगा। जैसे मेरे माइंड में आ रहा था कि कुछ सेंटेंसेस मैं छोड़ देता हूं, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे सिखाना है तो मुझे कंप्लीट सिखाना है, चाहे टाइम जितना लग सके। तो मैं एक भी सेंटेंस छोड़ने वाला नहीं हूं, जितना भी मैंने नोट्स बनाया है वो सब कंप्लीट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आते हैं उस 3 सेंटेंस में जहां पे हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो मैं दोबारा उन तीनों सेंटेंसेस को लिखता हूं, देखते हैं क्या है 3 सेंटेंसेस। चलिए, तो 3 सेंटेंस ये था, इट जो कि पर्सन से रिलेटेड है, यानी व्यक्ति से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो पहला सेंटेंस यह है कि मुझे 2 दिन हो गए हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं। दूसरा सेंटेंस है कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे मिलते हुए, यानी कि अभी मैं मिल ही रहा हूं, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी कि मैं अभी भी, ध्यान रखें, 2 दिन मिलते हुए हो गए, इसका मतलब है कि मैं तीसरा दिन मिल ही रहा हूं, यानी मिलने का काम अभी बंद नहीं हुआ है। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं जिसमें मुझे यह कहा गया है कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। चलिए, ये 3 सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मुझे 2 दिन हो गए, इसका तो नॉर्मल सा है कि इट हैज बीन 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज टू मी। इट हैज बीन 2 डेज टू मी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा। इसमें कहा गया कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी कि मैं मिल ही रहा हूं। मिलते मिलते मुझे 2 दिन हो गए, ध्यान रखेगा, यानी कि मिलना अभी बंद नहीं हुआ है, ध्यान रखेगा। सेंस ये कहा जा रहा है, ध्यान रखें। तो इसका हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखेगा। मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज टू मी। इट हैज बीन 2 डेज टू मी, कैसे? मिलते हुए, यानी कि मिलने का काम अभी चल रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग, क्योंकि बात कॉन्टिन्यूअस की हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्ब का 4th फॉर्म लगा रहे हैं, ध्यान रखें। तो मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए। इट हैज बीन 2 डेज टू मी मीटिंग। ओके, मिलते हुए, ध्यान रखेगा। आगे आते हैं, ध्यान रखेगा। इसमें फिर कहा गया है कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। मिले हुए क्या मतलब? 2 दिन पहले मिले थे, अभी मिल नहीं रहे हैं। ये जो सेंटेंस है, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी अभी भी मैं मिल ही रहा हूं। और इसमें कहा गया मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इसका मतलब मैंने 2 दिन पहले मैं उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई है, यानी यहां मिलने का काम बंद हो चुका है। तो इसमें हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा, इट हैज बीन 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज टू मी। यहां तक ठीक है कि अब किस चीज में हो गया, ध्यान रखेगा, मिले हुए, यानी मिलते हुए, मतलब मैं 2 दिन पहले उनकी मुलाकात थी। यहां मैं कहूंगा हैविंग, और मीट का थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगा मेट। कहने का सेंस है, आप लास्ट में मीटिंग यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म यूज करते हैं जब बात की जाती है कॉन्टिन्यूअस को लेकर। कॉन्टिन्यूअस यानी जब बात लगातार की होती है, और एक होता है जब हम लोग कहते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
जिसमें कहा गया हैविंग मेट, हैविंग मेट की बात की जा रही है। ये तब होता है जब बात, ध्यान रखेगा, परफेक्ट की हो जाती है, यानी कि कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी कि काम पूरा हो चुका है, ध्यान, उसकी सेंस आता है, ध्यान रखें। तो ये 3 सेंटेंसेस, तीनों में, एक में सिंपल सा कहा गया कि 2 दिन हो गए, एक में कहा गया कि मिले हुए, एक में थोड़ा और टाइम बता दिया गया। तो मैं कुछ और सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रखता हूं, आप लोगों से बनाने का काम करें। चलिए, नंबर 4 कहा गया राम को 2 साल हो गए थे, यह पास की बात है। राम को 2 साल, राम को 2 साल हो गए थे, राम को 2 साल हो गए थे। 5वां आता हूं, राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे। राम को मुझसे, राम को मुझसे मिलते हुए, राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल, 2 साल हो गए थे, यानी कि मैं उससे उस टाइम अभी भी मिल ही रहा था, ध्यान रखेगा। नंबर लास्ट है, राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे। राम को मुझसे, राम को मुझसे मिले हुए, से मिले हुए 2 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे। अब इसको समझने का हम लोग काम करते हैं पूरी तरीके से कि किस प्रकार से बनाएंगे। तो राम को 2 साल हो गए थे, यानी कि टोटल 2 साल। राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे, यानी उसके बाद मैंने मिला नहीं, मैं उनसे मिला नहीं। राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे, यानी कि 2 साल हो चुका था और फिर मैं मिल ही रहा था तीसरे साल भी। इसमें कहा गया राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, यानी कि 2 साल पहले मैं उनसे मुलाकात किया था, उसके बाद मुझे उनसे मुलाकात नहीं हुए। तो सेम एज इसी कैटेगरी में, बस बात यहाँ किस चीज का है कि यह पास्ट का टेंस है। किसका टेंस है? पास्ट। इसमें हैड का यूज करेंगे। तो राम को 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन, इट हैड बीन 2 years, इट हैड बीन 2 years टू राम, इट हैड बीन 2 years टू राम। ये हो गया। राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे। आगे आते हैं कि इट हैड बीन, इट हैड बीन 2 years, इट हैड बीन 2 years टू राम। क्या कहा गया है? मिलते हुए। तो यहां मैं लास्ट में ऐड कर देता हूं मीटिंग, मीटिंग। आगे आते हैं, कहा गया कि राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। तो इसमें ऐड करेंगे कि इट हैड बीन, इट हैड बीन 2 years, 2 years टू राम। यहाँ क्या जोड़ेंगे? हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां मैं ऐड करता हूं हैविंग मेट। चलिए, अब इसको नोट कर लीजिए। इट से जुड़े हुए थोड़ा इसी सेंटेंस में और लेंथी बनाने का काम करूंगा, ध्यान रखेगा। नोट कर सकते हैं।
चलिए कुछ और सेंटेंसेस इसी में ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखेगा। मोर सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस रहने वाले हैं तो उसी प्रकार के सेंटेंसेस होंगे जिसको हमने अभी जस्ट बनाया है, बस उसमें थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन को और ऐड करते हुए जाएंगे। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप भी लिखिए और बनाने का काम लगातार कीजिएगा। मैं जो ही सेंटेंस कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं बनाना शुरू कर दूंगा। पहला सेंटेंस है 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हें देखे हुए। 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, यानी कि 2 दिन पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी या मैंने आपको देखा था। 7 साल हो गए उनके साथ रहते हुए, यानी मैं अभी भी उनके साथ रह रहा हूं। 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए, उनके साथ रहते हुए। आगे तीसरा आते हैं, मुझे बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गया है। मुझे बर्गर खाए हुए, बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है। यानी कि मैंने 1 महीना पहले ही बर्गर खाया था, उसके बाद मैंने बर्गर नहीं खाया है। मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए, मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है। यानी 1 महीना पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसके बाद मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। आगे कहा गया है, लिखते हुए 10 मिनट नहीं हुए हैं। लिखते हुए मुझे 10 मिनट, लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। इसका मतलब मैं अभी भी लिख ही रहा हूं। नंबर 6, कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए, यह प्रश्न पूछा गया है। कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं। आगे आते हैं, कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था। आगे आते हैं, क्या 5 मिनट हो गए हैं। नंबर 8, क्या 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। नंबर 9, क्या सदियां गुजर गई हैं, क्या सदियां गुजर गई हैं, गुजर गई हैं। चलिए इन सब सेंटेंस को बना के देखते हैं, उसके बाद कुछ और सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले यहीं को हम लोग देखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला सेंटेंस ध्यान रखिएगा, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, यानी कि 2 दिन पहले मैंने आपको देखा था। तो बात हो रही है परफेक्ट यानी कंप्लीटेड का। तो सबसे पहले बनाते हैं 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 2 days। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। इसमें थोड़ा और मैं ऐड करता हूं, 2 दिन हो गए हैं मुझे, 2 दिन हो गए हैं मुझे तुम्हें देखे हुए। इट हैज बीन 2 days टू मी, इट हैज बीन 2 days टू मी, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। ओके परफेक्ट, इसमें लिखेंगे हैविंग मेट, सॉरी क्या है, देखे हुए, यानी यहां मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाता हूं सीन। इट हैज बीन 2 days टू मी हैविंग सीन यू, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। तो इट हैज बीन 2 days टू मी हैविंग सीन यू, ध्यान रखें। आगे आते, 7 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए, यानी 7 साल हो गए उनके साथ रहते हुए, यानी अभी मैं उनके साथ रह ही रहा हूं।
यानी इसमें बात की गई है कॉन्टिन्यूअस की। यहां मैं ऐड करता हूं, इट हैज बीन 7 years, इट हैज बीन 7 years, 7 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए। इट हैज बीन 7 years मीटिंग, सॉरी क्या कहते हैं, उनके साथ रहते हुए, लिविंग विद हिम, उनके साथ रहते हुए। इट हैज बीन 7 years लिविंग विद हिम। अब यहां ध्यान रखेगा, जैसे यहां लिखा हुआ था टू मीत, यहां नहीं दिया हुआ। आप अगर कहना चाहते हैं कि मुझे 7 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए, तो आप कहेंगे इट हैज बीन 7 years टू मी लिविंग विद हिम। अगर मैं कहना चाहता हूं कि 7 साल हो गए तुम्हें उनके साथ रहते हुए, इट हैज बीन 7 years टू यू लिविंग विद हिम। ध्यान रखें, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग इट का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते ध्यान रखेगा। मुझे बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गया है, यानी मैंने 1 महीना पहले ही बर्गर खाया था, अब उसके बाद मैंने नहीं खाया। सेंटेंस बनेगा इट हैज बीन कितना टाइम हो गया है, 1 महीना। इट हैज बीन अ मंथ, किसे हुआ है 1 मंथ, मुझे। इट हैज बीन अ मंथ टू मी, क्या करते हुए, बर्गर खाए हुए, मतलब यानी 1 महीना के बाद मैंने बर्गर नहीं खाया। इसमें मैं कहूंगा हैविंग ईटन बर्गर, हैविंग ईटन बर्गर। इट हैज बीन ए मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर। आगे आते हैं, मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए 1 महीना हो गया है, यानी कि 1 महीना के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है। तो इट हैज बीन अ मंथ, इट हैज बीन अ मंथ टू मी, मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए 1 महीना हो गया। तो हैविंग टॉट यू। आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, कहा गया कि लिखते हुए मुझे 10 मिनट हुए हैं, लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं। तो इसे निगेटिव बनाएंगे कि इट हैज नॉट बीन 10 minutes, it has not been 10 minutes to me, it has not been 10 minutes to me, क्या करते हुए, लिखते हुए, यानी लिख रहा हूं। तो यहां मैं कर दूंगा राइटिंग, WRITING, राइटिंग। कितने दिन हो गए हैं, चलिए देखते हैं। तो हाउ मैनी डेज हैज इट बीन, इंटरोगेटिव बनाना है तो इट के पहले क्या आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। और कितने दिन हो गए, जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट हैज बीन 2 days। लेकिन अब यहां पे कहा गया कितने दिन, तो इसी का होगा हाउ मेनी डेज, क्योंकि बात इंट्रोगेटिव की हो रही है। तो जो WH वाला वर्ड होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो पहले आ जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि हाउ मेनी डेज हैज इट बीन का सेंस यहां दे दिया गया है। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। इसमें कहा गया कितना समय हो गया था, तो हाउ मच टाइम, कितना समय हो गया था, हाउ मच टाइम हैड इट बीन, हाउ मच टाइम हैड इट बीन। आगे आते हैं, हाउ मच टाइम हैड इट बीन का यहां पर सेंस दिया गया है। आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं, क्या 5 मिनट हो गए हैं, क्या 5 मिनट हो गए हैं, हैज
हैज़ इट बीन 5 मिनट, हैज़ इट बीन 5 मिनट्स, हैज़ इट बीन 5 मिनट्स। आगे आते हैं, क्या सदियां गुजर गई हैं, हैज़ इट बीन सेंचुरीज, हैज़ इट बीन सेंचुरीज। चलिए आगे आते हैं, नोट कीजिए इसे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और मैं ऐड करता हूं, मोर सेंटेंसेस। नंबर 1, चलिए इसमें कहा गया है कि 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, ये एक सेंटेंस है, यहीं तक रखूंगा इसको। इसी में मैं ये कह सकता हूं, ध्यान रखेगा, कि राम को 2 मिनट लगते हैं, राम को 2 मिनट लगते हैं। चलिए अब ये 2 सेंटेंस है, इसी में डिस्क्राइब करता हूं। जैसे कि 2 मिनट लगते हैं, तो इसमें कहा गया है कि इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स, कि 2 मिनट लगते हैं। अब यही मैं कहूँगा 2 मिनट लग रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इट इज टेकिंग 2 मिनट्स, इट इज टेकिंग 2 मिनट्स। अब मुझे ऐसा करना है कि 2 मिनट लग चुके, थोड़ा टेंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। नोट कीजिए, तो मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए इसका हिंदी हो जाएगा इट इज टेकिंग 2 मिनट्स, तो ये हो जाएगा कि 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं। और ये कहा गया कि 2 मिनट लग चुके हैं। ओके, तो इट हैज टेकन 2 मिनट्स का सेंस है। ओके, आगे आते हैं। चलिए इसको मैं यहीं तक रखता हूं। इट टेक्स 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लग रहा है। इट इज टेकिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लग चुके हैं, तो इट हैज टेकन 2 मिनट्स। आगे आते हैं। राम को 2 मिनट लगते हैं, तो इसका मैं लिख सकता हूं इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स टू राम। ये सेंस है कि इट टेक्स 2 मिनट्स टू राम का सेंस आता है ये लास्ट में। इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ओके जी हाँ,
दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं कि राम टेक्स 2 मिनट्स, राम टेक्स 2 मिनट्स। तो राम को 2 मिनट लगते हैं, तो इसका एक ये होता है कि इट टेक्स 2 मिनट्स टू राम, और एक होता है कि राम टेक्स 2 मिनट्स। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए कुछ सेंटेंस में और नोट करता हूं, बस लास्ट में ही है, ओके, ज़्यादा आप सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखेगा। चलिए आगे कहा गया कि पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। आगे कहा गया तीसरा नंबर 4 कि मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, पहुंचने में 2 लिखे। आगे है राम को पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, राम को पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं। तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। नंबर 6 कि तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। चलिए इसको मैं बना लेता हूं पहले, उसके बाद आगे देखता हूं। कहा गया पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स टू, पहुंचना क्या होता है, रीच, इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। ओके, अब इसमें कहा गया मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। देखिए बना के क्या बनेगा, मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, तो यहां मैं कह सकता हूं कि इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स, यहां मैं लिखता हूं इट टेक्स मी 2 मिनट्स, इट टेक्स मी, यहीं मैं लिख देता हूं इट टेक्स मी 2 मिनट्स, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू रीच, पहुंचने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू रीच। राम को पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, इसका हो जाएगा कि इट टेक्स, या इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं जैसे कहा गया है मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू रीच, तो मैं कह सकता हूं कि आई टेक 2 मिनट्स, आई टेक 2 मिनट्स टू रीच, आई टेक 2 मिनट्स टू रीच। राम को पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, इट टेक्स राम 12 मिनट्स टू रीच। और एक हो सकता है कि राम को अगर मैं पहले लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा कि राम टेक्स 12 मिनट्स, राम टेक्स 12 मिनट्स टू रीच, ध्यान आगे आते हैं कि तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। ओके, तो इट से पहले बनाता हूं कि इट विल टेक मी, तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे, इट विल टेक मी मैनी ईयर्स, इट विल टेक मी मैनी ईयर्स टू मीट यू। और एक मी को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं आई से, तो मैं कहूंगा कि आई विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू, आई विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए अब लास्ट के कुछ सेंटेंसेस में और फिनिश करता हूं। आज का क्लास ध्यान रखिएगा, मैं ईट पे ही रखने वाला हूं। ईट का यूज ही आज होगा कंप्लीट रूप से समाप्त। अगले क्लास में लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में कंपैरिजन टॉपिक को लेकर ध्यान रखेगा। इसलिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं पूरा टॉपिक आज ही समाप्त कर देता हूं, जिससे आगे कुछ बचे ही ना। जिसे कहा गया कि वहां पहुंचने में पापा को 10 मिनट लगे थे। वहां पहुंचने में पापा को 10 मिनट लगे थे। ओके, आगे कहा गया खाना खाने मुझे कितना समय लगा, या तुम्हें कर देते हैं खाना खाने में तुम्हें कितना समय लगा था। खाना खाने में तुम्हें कितना समय लगा था। तीसरा है मुझे आपको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा। मुझे आपको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा। यह करने में मुझे 10 दिन से ज्यादा समय लगेंगे या लगे थे। यह करने में मुझे 10 दिन से ज्यादा समय लगेगा। ओके, ये हुआ। और एक कुछ सेंटेंस नॉर्मली लिखता हूं, जैसे बारिश होती है। ये हो गया कुछ सेंटेंस। चलिए इतना ही रखता हूं। ओके, तो कहा गया कि वहां पहुंचने में पापा को 10 मिनट लगे थे। तो एक में कर सकता हूं कि इट टुक फादर 10 मिनट्स। इट टुक फादर 10 मिनट्स। एक मिनट। इट टुक फादर 10 मिनट्स टू रीच देयर। और एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि मैं फादर से बना देता हूं कि फादर टुक 10 मिनट्स टू रीच देयर। आगे आते हैं। खाना खाने में तुम्हें कितना समय लगा था। हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ईट। क्वेश्चन मार्क। मुझे आपको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा। इट विल टेक मच टाइम। इट विल टेक मी मच टाइम टू टीच यू। और एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जो बनाते हैं कि आई विल टेक मच टाइम टू टीच यू। आगे बढ़ते हैं। यह करने में मुझे 10 दिन से ज्यादा समय लगेगा। ओके, तो इट विल टेक मी more than 10 days to do this. It will take me more than 10 days to do this. और एक हो सकता है कि I will take more than 10 days to do this. लास्ट सेंटेंस में आता हूं, ध्यान रखिए, जिसमें कहा था बारिश होती है।
बारिश होती है। इसका मैं कहता हूँ इट रेन्स, ओके। फिर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वही कहूँगा मैं, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। ये हुआ, ध्यान रखेगा। हो गया। एक सेंटेंस से हम लोग कहते हैं कि कहना आसान है, कहना आसान है, तो इसका बनाते हैं, ध्यान रखेगा, इट इज ईजी, इट इज ईजी टू डू। करना आसान नहीं है, सॉरी, इट इज ईजी टू से, कहना आसान है, करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो इट इज नॉट ईजी टू डू, इट इज नॉट ईजी टू डू। जैसे कहे वादा निभाना आसान नहीं है, वादा निभाना आसान नहीं है। चलिए आगे करते हैं इसे। इट इज नॉट ईजी टू कीप अ प्रॉमिस, ओके। फिर कहा गया जैसे जीवन जीना, जीवन जीना, जीवन जीना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू स्पेंड लाइफ। तुमसे बात करना आसान नहीं है, या तुम्हें समझाना, तुम्हें समझाना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। हाँ, एक हो तुम्हें समझाना आसान नहीं है, एक हो सकता है तुम्हें समझना आसान नहीं है, तुम्हें समझना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड यू। हंसना आसान नहीं है, इट इज नॉट ईजी टू स्माइल। तुम्हें हंसाना आसान नहीं है, इट इज नॉट, इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू मेक यू स्माइल। चलिए, तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने आप लोगों का इट का यूज यहाँ पे मैं कर देता हूँ समाप्त। काफ़ी सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए रख दिए हैं, जिससे का यूज आप अपने स्पोकन के फील्ड में भी और इस प्रकार के अपने फीलिंग्स को बताने या लिखने के सेंस में आप कर सकते हैं। तो इट का यूज कंप्लीट रूप से यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें मैं आपको एक प्रोनाउन का अलग ही एक मजेदार टॉपिक बताऊंगा, ध्यान रखेगा, फिर उसको समझने का काम करेंगे। या एक सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं, जिसे बना के लेके आइएगा। सेंटेंस यह है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। इसका क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, किस प्रकार से बनाएंगे, क्या ग्रामर किसकी नीड है, जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें ग्रामर कहाँ आता है, कैसे आता है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसी जुड़ा हम लोग अगले क्लास मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।